साइड पे गया। यहाँ जब मैं लेफ़्ट बनाऊँगा तो आप देखिएगा कि आई मेड अ रॉन्ग लेफ़्ट टर्न। तो जो आदमी नहीं जाता डाउनटाउन में उसका अब यहाँ पर देखें, जब मैं लेफ़्ट बनाऊँगा तो गलती से जो है ना, मैं ये जो पटरियाँ हैं, पटरियों पे चढ़ के, हालांकि उसका रोड जो है राइट साइड पे है, और मैं ये देखें ये पटरी पे चढ़ गया। मैं जी वियर, आज मुझे टोरंटो डाउनटाउन सुबह सुबह जाने का इत्तेफाक हुआ बिली बिशप एयरपोर्ट की तरफ। तो मैंने कहा कि चले, मैंने कैमरा ऑन रखा हुआ था, मैंने कहा व्यूअर्स को दिखाऊं कि व्हाट इज़ दिस टोरंटो का डाउनटाउन क्या है। वैसे मैं सैकड़ों कह सकता हूँ वीडियोस में बना चुका हूँ, लेकिन ये आज मेरे लिए एक अच्छा हसीन इत्तेफाक था, क्योंकि मैं एक लेक शोर ड्राइव से यहाँ पर की मशहूर लेक रोड, मैं अभी इस वक्त जो ड्राइव कर रहा हूँ ये लेक शोर रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त व्यू मिलता है लेक शोर ओंटारियो का, और साथ ही टोरंटो की स्काई लाइन का। ये शहर कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, उसे मुल्क का फाइनेंशियल और बिजनेस हब कहा जाता है। दिन हो या रात यहाँ की लाइफ कभी नहीं रुकती। लेक शोर के साथ साथ ड्राइव करते हुए आपको नज़र आता है वो मशहूर टावर, जी हाँ, सीएन टावर। ये है सीएन टावर, टोरंटो की पहचान। 1976 में बनाया गया ये टावर कभी दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंड स्ट्रक्चर था। इसकी ऊंचाई तकरीबन 553 मीटर है, और यहाँ से पूरा शहर, हत्ता के साफ मौसम में अमेरिका तक का भी नज़र आता है। ये सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि टोरंटो की एक शनाख्त है, जैसे पेरिस के लिए एफल टावर। ये देखें, आपको कोने में उसकी बिल्डिंग की जो का टॉप है, वहाँ से, यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड पे आऊँगा तो आपको ये देखें व्यूअर, ये अब आपको सीएन टावर नज़र आ रहा है। जब आप करीब जाते हैं तो आपको अजीब एक मंजर नज़र आता है। तो अब हम पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं। यहाँ से जब मैं राइट टर्न लूँगा तो ये आपको आप देख सकते हैं पोल के ऊपर एक जहाज़ सा बना हुआ है। ये एक बिली बिशप टोरंटो सिटी एयरपोर्ट है। ये एक एयरपोर्ट ख़ास है इसलिए क्योंकि ये शहर के अंदर एक छोटे से जजीरे पर वाक़या है। इसका पूरा नाम टोरंटो आइलैंड एयरपोर्ट था और बाद में उसे कैनेडियन जंगी हीरो के नाम पर रख दिया गया। तो टोरंटो के लिए जो बेस्ट चीज़ है, टोरंटो में आपका पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हमारे घर से मुश्किल से 10 मिनट की साफ़ वेदर में, मुश्किल से 5-7 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मिसागा में चूँकि मेरी रिहाइश है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम, मुझे तकरीबन 30 साल में फ़र्स्ट टाइम इस छोटे से एयरपोर्ट पे थोड़ा सा डर सा था कि यार मैं तो आज तक कभी गया ही नहीं हूँ, क्योंकि बीच में इन्होंने, मेरे जहन में ये था कि फेरी में जाना होता होगा, क्योंकि एयरपोर्ट जो है छोटे से एक आइलैंड पे बना हुआ है। ये बिल्कुल, ये शुरू में ये था कॉर्पोरेट एयरपोर्ट था, जो यहाँ के जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग थे उनके लिए अब लेकिन यहाँ पर एक पोर्टर एयरलाइन जो है ना, एक छोटी सी एक एयरलाइन है पोर्टर, जो लोकल विद इन यूनाइटेड स्टेट, विद इन कनाडा चलती है। और न्यू बर्न्सबर्ग की तरफ मुझे मेरे एक रिश्तेदार को सुबह सुबह के वक्त जाना था। हो सकता अगले वीक में, मैं भी अगले महीने में 5-7 दिन के बाद मेरा भी ट्रिप लग जाए। बाय 10 अप्रैल मैक्स एक हफ्ते के लिए मैं जाऊंगा वहाँ पर। तो मुश्किल से बहुत ही आसान था। यहाँ बिल्कुल साथ ही देख लें, सामने ये एयरपोर्ट आ गया। और ख़ास बात यह है कि आप यहाँ से सिर्फ चंद मिनट में डाउनटाउन पहुँच सकते हैं, इसलिए बेसिकली कॉर्पोरेट उनके लिए बनाया गया था। ये एयरपोर्ट बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है। लंबी ड्राइव, ना ज़्यादा ट्रैफिक। डाउनटाउन टोरंटो यहाँ आपको नज़र आएंगे ऊंची ऊंची इमारतें, बिजनेस, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स और एक वाइब्रेंट लाइफस्टाइल। ये इलाका है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ कनाडा की बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं। यहाँ आपको हर कल्चर, हर ज़बान, हर रंग के लोग मिलेंगे, इसलिए टोरंटो को दुनिया के सबसे ज़्यादा मल्टी कल्चरल सिटीज़ में शुमार किया जाता है। इसके बाद बीच में आपने देखा होगा, शुरू में मैंने आपको दिखाया था स्ट्रीट कार्स। ये निज़ाम 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आज भी शहर में चल रहा है। ये जो लंबी लंबी, आपको बीच में शुरू में जब मैंने इंट्रो किया था तो वहाँ आपने देखी होंगी लंबी लंबी जो है, अभी थोड़ी देर में इस कोने में भी आपको आती भी नज़र आएगी एक स्ट्रीट कार। यहाँ पर आप बसेस नहीं चलती, टोरंटो के अंदर बसेस नहीं चलती। ये भी जो है ये गालबन पोर्टर एयरलाइन की बस है और ये डाउनटाउन में ख़ास तौर पर बहुत यूज़फुल है। ये टोरंटो की पहचान है, बिल्कुल वैसे जैसे लंदन की रेड बसेस। तो दोस्तों, आज हमने देखा टोरंटो का लेक शोर, सीएन टावर, बिली बिशप एयरपोर्ट और डाउनटाउन की
थोड़ी सी लाइफ। ये जी जो आपको नज़र आ रही है ये यहाँ की स्ट्रीट कार है, बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही अच्छा निज़ाम है इसका। यूनियन स्टेशन और वहाँ पर ब्राउन्स लाइन और डिफरेंट जगह पे इसके स्टाफ बने हुए हैं, तो वहाँ पर ये मुझे एटलीस्ट बहुत अच्छा लगता है। जब भी होता है मैं खड़े होकर इसकी वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो अगर आप टोरंटो आते हैं तो ये जगह लाजमी देखें। और अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप वाकई एक वर्ल्ड क्लास सिटी में रह रहे हैं। तो व्यूअर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे थोड़े से चैनल को उछाल दें। और मैं अब काफ़ी मेरे पास वीडियोस हैं तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाना शुरू कर रहा हूँ। और आपको जहाँ जहाँ मैं ड्राइविंग करता हूँ वहाँ की भी वीडियोस जो है मैं बनाता हूँ, वो मेरे स्टॉक के अंदर पड़ी हुई हैं। तो ये भी जी ये तो बड़ी रिसेंट थी इसलिए मैंने यहाँ की लगा दी। ये बिल्कुल यहाँ से जो है ना, क्योंकि सुबह का टाइम था, संडे का दिन था, वरना यहाँ पर गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता। यहाँ से लेफ़्ट बनाते हुए मैं काफ़ी घबरा गया था क्योंकि मैं डाउनटाउन में गाड़ी नहीं चलाता, तो मैं थोड़ी देर तक तो स्ट्रीट कार का जो वो होता है उसकी जो पटरी उसी पे चलाता रहा। बाद में ध्यान ख्याल है भाजी आप तो गलत कर रहे हैं, तो फिर मैं फुटपाथ से जंप करके राइट साइड पे गया। यहाँ जब मैं लेफ़्ट बनाऊंगा तो आप देखिएगा कि आई मेड अ रॉन्ग लेफ़्ट टर्न। तो जो आदमी नहीं जाता डाउनटाउन में उसका अब यहाँ पर देखें, जब मैं लेफ़्ट बनाऊंगा तो गलती से जो है ना, मैं ये जो पटरियाँ हैं पटरियों पे चढ़ के, हालांकि उसका रोड जो है राइट साइड पे है, और मैं ये देखें ये पटरी पे चढ़ गया। मैं यहाँ से मैं पटरी पे चढ़ गया गलती से। फिर यहीं से मैंने फुटपाथ पे जंप करके ना मैं राइट साइड पे गया। मैंने कहा नहीं पाजी गलत हो गया, क्योंकि कई जगह पे इस बडायना जो तंग तंग जगह हैं वहाँ पर आपको उस पर जाना पड़ता है। आप पटरी पे ही चलाते हैं। तो जो लोग डाउनटाउन में गाड़ी नहीं चलाते तो उसको अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह मैं न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो या टोरंटो हो, तो मुझे हमेशा डर लगता है डाउनटाउन में गाड़ी चलाते हुए। मुझे इस जगह की भी वीडियो बनानी है। ये देखें ये सारा जो है ना, यहाँ पर ईद की नमाज़ भी होती है अंदर करके एक हॉल है, क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा मैंने वहाँ से मिसागा से आके पिज़्ज़ा की डिलीवरी की थी। वहाँ पर मुसलमानों का इस्लामिक उसका था, तो 2 या 3 डिलीवरी में तकरीबन 150-200 पिज़्ज़े मैंने डिलीवर किए। तो चलें व्यूअर, ये आपको अब मैं लेक शोर पर वापस आ गया। मेरा वापसी का सफ़र है मिसागा की तरफ, और ये आपको देखें विंड मिल वगैरह किस तरह की लगी हुई है। चलें व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।